दोस्तों, यदि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं तो क्या मुझे जीएसटी का ऑडिट कराना होगा? क्योंकि जैसा कि मैं सुनने में आ रहा है, कई न्यूज में सुना है, कुछ लोगों ने भी बताया, कुछ कंसल्टेंट्स ने बताया कि जीएसटी ऑडिट अब समाप्त हो गया है। अब मेरी टर्नओवर लेट से 10 करोड़ रुपए सालाना है, तो अब तो मुझे जीएसटी ऑडिट कराना ही नहीं है। दोस्तों, जीएसटी ऑडिट खत्म हो गया है, ये एक कॉमन वर्ड आप आजकल सुन रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी ऑडिट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। उसमें सिर्फ एक चेंज आया है। वो चेंज क्या आया है उसके बारे में भी अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी के अंदर आपको सालाना एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है और आपको जीएसटी का ऑडिट कराना हुआ करता था। 30 जुलाई 2021 को सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाली जिसके अंतर्गत उसने कहा कि अब जीएसटी ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं है। तो अब जो मार्केट में जो रूमर फैल रहा है वो ये है कि जीएसटी ऑडिट समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट अब भी फाइल होगी। जीएसटी ऑडिट, जिसको हम जीएसटी 9C फॉर्म बोलते हैं, उसको आपको फाइल करना होगा यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि सब जब नोटिफिकेशन आया उसमें उन्होंने कहा कि ऑडिट ख़त्म कर दिया गया है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी जीएसटी ऑडिट होगा, तो ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ यह कहा है कि जो जीएसटी 9C फॉर्म जाएगा, जिसको हम नॉर्मली रिकन्सिलेशन फॉर्म भी बोलते हैं या हम जीएसटी ऑडिट फॉर्म बोलते हैं, उसके अंदर अब सेल्फ डिक्लेरेशन चलेगी। यानी कि एसएससी को अब सीए से साइन नहीं कराने होंगे उस फॉर्म पर। जैसा कि अगर आपने पहले भी रिटर्न फाइल की हो जीएसटी 9C, तो जीएसटी 9C पूरे तैयार होने के बाद में सीए उसे सर्टिफाई करता है, अपने डिजिटल सिग्नेचर लगा करके उसे अपलोड करता है। अब उसमें आपको सिग्नेचर की, सीए के सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप कंपनी का जो प्रोपराइटर है या कंपनी का डायरेक्टर है या जो भी कंपनी का ऑथराइज्ड पर्सन है, उसके डिजिटल सिग्नेचर के साथ जीएसटी 9C फाइल हो जाएगी। तो प्रोसेस आपको सेम करनी है, आपको सारे फॉर्म्स पूरा भरना है, सारी डिटेल्स फिल करनी है, जो भी कैलकुलेशंस हैं वो कैलकुलेशंस करनी है। यदि कोई गलती है तो उसे रेक्टिफाई करना है, कोई यदि एडिशनल टैक्स बनता है तो उस एडिशनल टैक्स को भी पे करना है। मींस प्रोसेस आपको सभी करनी है, बस सिर्फ एक काम नहीं करना है कि अब सीए से उस फॉर्म को साइन नहीं कराना है, सीए से अब उसे सर्टिफाई नहीं कराना है। तो दोस्तों, अब आप ध्यान रखिए कि जीएसटी 9C यानी कि जीएसटी ऑडिट समाप्त नहीं हुआ है, वो आपको अभी भी कराना होगा। बस ये है कि आप ऑडिट वर्ड उसमें से आप हटा सकते हैं, आप सेल्फ डिक्लेरेशन वर्ड उसका यूज कर सकते हैं कि जीएसटी का अब सेल्फ डिक्लेरेशन होगा। लेकिन जीएसटी ऑडिट, या जिसको हम बार बार नॉर्मल भाषा में, क्योंकि हम जीएसटी ऑडिट ही समझते हैं इसलिए मैं बार बार उसे जीएसटी ऑडिट ही बोल रहा हूँ, जीएसटी ऑडिट आपको कराना जरूरी है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।